बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग फार्मूलाज, जो कि एक्सरसाइज 1.6 है, प्रॉफिट और लॉस पे बेस कर रही है। पिछला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसके अंदर आप जरूर उसको देख लीजिएगा। वो इंट्रोडक्शन का था जिसके अंदर आपको बेसिक कुछ टर्म्स बताई गई थी और उनके कुछ डेफिनेशंस थे कुछ पार्ट के। यहाँ पे अब उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं फार्मूलाज की तरफ। क्या अब हमने टर्म्स तो पता चल गई, अब हम उसको फार्मूलाज बनाएंगे। तो फार्मूलाज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो फार्मूलाज है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हम नाम दे रहे हैं एब्सोल्यूट फार्मूलाज का और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं रिलेटिव फार्मूलाज का। अब ये क्या है एब्सोल्यूट फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द रिलेटिव फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? आसानी के लिए इसको असल में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और आइए हम दोनों को देख लेते हैं। पहला वो बात कर रहे हैं कि फार्मूलाज विच डू नॉट हैव रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस इन इट आर कॉल्ड एब्सोल्यूट फार्मूलाज। यानी जिसके अंदर रेट ऑफ प्रॉफिट रेट ऑफ लॉस ना आए, रेट ना आए, ना प्रॉफिट का ना लॉस का, तो वो वाले फॉर्मूलाज हमारे कहलाएंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि वो एब्सोल्यूट अमाउंट पर बेस कर रहे होते हैं। वी वुड यूज सच फॉर्मूलाज व्हेन वी आर नाइदर आस्क्ड टू फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस, नॉर वी आर गिवन द रेट ऑफ द प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस। ना तो हमें रेट ऑफ लॉस रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, ना ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ना इनको फाइंड करना है, ना ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो मीन्स के हम ये वाले फार्मूलाज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास पता है, लॉस का पता है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस उसी का डिफरेंस होता है। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, तो यानी प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या कहेंगे? P इज इक्वल टू S माइनस C। ये है फॉर्मूला नंबर 1। लॉस किसके इक्वल होगा? यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी C माइनस S। तो L इज इक्वल टू C माइनस S आ जाएगा और P इज इक्वल टू S माइनस C आ जाएगा। इनको हमने नंबर दे दिया, यानी फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2। यही दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट केस में। मतलब क्या है, अब इन फार्मूलाज में आप देखें, आपको वो सेल दे देता है, कॉस्ट देता है, आपसे प्रॉफिट पूछ सकता है। आपको वो सेल दे, कॉस्ट दे और आपसे लॉस पूछ ले, तो आपको लॉस केस में यूज करना है, प्रॉफिट केस में ये फॉर्मूला यूज करना है। वो अब इसमें देखें तीन चीजें हैं, P, S और C। इसमें से कोई सी वो दो चीजें देकर आपसे तीसरी पूछ सकता है। मतलब वो P और S देकर C पूछ ले, या वो P और C देकर S पूछ ले, या S और C देकर P पूछ ले, या L और S देकर C पूछ ले, या L और C देकर S पूछ ले। मीन्स के कोई सा भी इसमें से दो आइटम देकर वो तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है। तो ये तो है इस तरह करके, ठीक है, बेसिक। और इन्हीं बेस से आगे हम एडवांस पे चल रहे हैं, वो है रिलेटिव फार्मूलाज। फार्मूलाज इन विच रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस हैज बीन यूज्ड आर कॉल्ड रिलेटिव। यानी ऐसा जिसके अंदर रेट ऑफ लॉस या रेट ऑफ प्रॉफिट यूज किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिलेटिव फार्मूलाज। वी वुड यूज देम व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आइदर रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस, और रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। कि या तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करो, या रेट ऑफ लॉस फाइंड करो, या रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, या रेट ऑफ लॉस गिवन है। तो या गिवन हो या फाइंड करना हो तो इन फार्मूलाज को हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स फाइनलाइज देम। एज वी नो दैट कि रेट ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? किसी भी चीज का रेट निकालना है तो वो खुद ऊपर आता है, जिसकी बेस पे निकालना हो टोटल वो नीचे आता है। तो टोटल है C और जिसका रेट निकालना है वो प्रॉफिट है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट केस में प्रॉफिट बाय C होगा। और ऑब्वियसली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें परसेंटेज में लेके जाने के लिए, लेकिन हम उसको अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे। तो प्रॉफिट यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? ये डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी प्रॉफिट किसके इक्वल है? रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई कॉस्ट। अब प्रॉफिट इसके बराबर भी होता है, यानी कॉस्ट को प्रॉफिट के रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अभी हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और हम प्रॉफिट इस तरह भी निकाल लेते हैं कि सेल में से C को निकाल दिया जाए, यानी कॉस्ट को निकाल दिया जाए। तो अब हम फिर क्या करें कि जो प्रॉफिट ये वाला P है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसी वाले फार्मूला को हम रिप्लेस कर देते हैं रिलेटिव फार्मूला बनाने के लिए। और वो हम क्या करेंगे कि जहां पर P है वहां पे RPC यानी रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू कॉस्ट लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे रेट ऑफ प्रॉफिट C और S माइनस C ये बन जाएगा। इसी को नीचे किया गया है, यानी P की जगह आपके पास आ गया ये RP यानी रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू C इज इक्वल टू S माइनस C। अब हम C को उस तरफ ले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? S को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी C है, इसमें C है, तो C कॉमन आ जाएगा। तो ये C इधर माइनस है, उधर आके वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो बन जाएगा S इज इक्वल टू C प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट यानी RPC, इस तरह करके। अब आप इसमें C कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? S इज इक्वल टू C कॉमन आया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये इसकी जगह रेट ऑफ प्रॉफिट बच जाएगा, यानी S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R।
अब इसको आप 1 प्लस आर भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप 1 प्लस आर कहो तो आपने ये याद रखना है कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट है। ये वाला फार्मूला रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन हो तो तब यूज करेंगे, या रेट ऑफ प्रॉफिट को फाइंड करना हो तो तब यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला 3 है। चौथा आपके पास जो है वो रेट ऑफ लॉस किसके इक्वल होता है, लॉस बाय कॉस्ट। तो लॉस यहां से निकालना तो ये सी इधर डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आर एल सी। नाउ पुट दिस इन द फार्मूला 2। फार्मूला 2 में हम उसको पुट करेंगे। फार्मूला 2 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉस का फार्मूला है, तो जहां पे ये एल है वहां पर अब आर एल सी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा पुट करने के बाद, आर एल सी इज इक्वल टू सी माइनस एस। अब इसमें एस उधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बनेगा एस इज इक्वल टू सी माइनस आर एल सी। ठीक है, अब इसमें सी कॉमन है, सी जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर एल। आर एल मतलब रेट ऑफ लॉस, आप इसको एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर भी कह सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो ये रेट है ये लॉस का है। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब रेट ऑफ लॉस को फाइंड करना है या रेट ऑफ लॉस गिवन हो क्वेश्चन में और वो आपसे कॉस्ट पूछ ले या सेल पूछ ले, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बहुत आसान है, एक ही तरह के फार्मूलाज हैं। सेल के केस में आप देखें, प्रॉफिट के केस में यहाँ प्लस आ रहा है और लॉस के केस में यहाँ पे माइनस है, बाकी वही है, एस इजिकल टू सी इंटू 1 प्लस आर और एस इजिकल टू सी इंटू 1 माइनस आर। लॉस के केस में यहाँ माइनस आ जाएगा और प्रॉफिट के केस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी उसी तरह। और बेसिक पी इज इक्वल टू एस माइनस सी और एल इज इक्वल टू सी माइनस एस, क्योंकि लॉस में कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट में सेल ज्यादा है। लें जी, ये हैं किसके फॉर्मूलाज, ये चारों फॉर्मूलाज याद रखिएगा, इसकी डेरिवेशंस वगैरह देख लीजिएगा ताकि कहीं भूल जाए तो आप इसको याद कर सको। और बाकी अच्छी बात यह है कि आप इनको रट लो, क्योंकि समझ के रट लेना बेहतर है रट कर समझने से। तो आप इसको समझ लिए, अब आप इसको समझने के बाद रट लो, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, एस इज इक्वल टू सी इंटू एस इज इक्वल टू सी इंटू एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर और एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर। इस तरह करके आप इसको रट लोगे तो चीजें आसान रहेंगी। ले जी, ये था टॉपिक मल्टीपीडिया की जानिब से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।